ओम गणेशाय नमः। तो आज पो मंगलवार भगवान हनुमान जी की और मंगल देव की पूजा का विधान है। आज की डेट में मंगल अभी धनु राशि में है, सूर्य बुध और शुक्र के साथ, बृहस्पति की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है मंगल पे। और किन किन राशियों के लिए ये ठीक है या कमज़ोर हैं, इसके लिए श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो मेरा YouTube चैनल है उस पे आप जाके देखें, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। ऑल द 4 प्लैनेटरी ट्रांजिट्स मीन्स 4 वीडियोज़ आर देयर। जब मंगल ने राशि परिवर्तन की उसका भी वीडियो अलग है, सूर्य ने की उसका भी वीडियो अलग है, शुक्र ने की उसका भी वीडियो अलग है, और अल्टीमेटली अभी 28 को बुध ने भी राशि परिवर्तन की उसका भी वीडियो है। ये चारों ग्रह एक साथ आए हैं अब, तो ये विशेष है। जैसे मेजर इश्यूज की बात करूं तो ये वृषभ राशि और मकर राशि, पार्शियली उसमें कर्क राशि भी आती है और कन्या भी आती है। और मार्ग स्थान की बात करूं तो वृश्चिक राशि भी आती है और मिथुन राशि भी आती है। तो इन लोगों को अभी इन चारों ग्रह से संबंधित वीडियो देख के, समझ के और फिर उपाय करने की ज़रूरत है। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9978627397। उस पर आपका कोई क्वेरी, क्वेश्चन, सुझाव हो आप मुझे भेज सकते हैं। आई विल सर्टेनली आंसर। अब आज का विशेष पर्व है भगवान विष्णु का, वो है पुत्रदा एकादशी। कल वाले वीडियो में मैंने बोला था। और देखिए, सर्वप्रथम ये समझने की बात है कि एकादशी को क्या है, एकादशी कैसे हुई, उत्पन्न कैसे हुई। तो ये भगवान विष्णु के से ही उत्पन्न हुई है। इसका जब उत्पन्ना एकादशी का एक वीडियो अपलोडेड है, उसमें आप जाके देखेंगे, जब पता चलेगा कि एक असुर था और विष्णु जी गुफा में गए और वहाँ से फिर विष्णु जी से ही ये अवतरित हुई एकादशी। जो एकादशी आप ये समझ लीजिए कि विष्णु जी का ही अंश है, तो जिससे कि फिर उस दैत्य राक्षस का नाश हुआ। एक तो दूसरी चीज, एकादशी का वैसे महत्व क्या है। वैसे महत्व ये है कि एक तो मैं हर वीडियो में बोला हूँ जो चंद्रमा से संबंधित है। अभी कुछ दिन पहले ही श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कि चंद्रमा और बुध, पिता और पुत्र का संबंध और उससे संबंधित है वो। बाकी चंद्रमा के बहुत सारे वीडियो अपलोडेड हैं। तो देखिए, मैंने उसमें क्या कहा है कि 5 days प्रायर टू पूर्णिमा एंड 5 days आफ्टर द पूर्णिमा, दिस इज द स्पैन या जो ये पीरियड है, उसमें हमें भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ में चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए, चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। और चंद्रमा क्या देता है? मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी जनरेट करते हैं भगवान चंद्रदेव। और कैसे? क्योंकि ये महालक्ष्मी के साथ ही समुद्र मंथन में प्रकट हुए या जन्म हुआ इनका एक तरीके से। बाकी तो ये अत्रि ऋषि से जुड़े हुए हैं, बट मेन इनका ये भी एक मत के अनुसार है। तो चंद्रमा मंस हो जाए तो चंद्रमा अगर नहीं ठीक हो तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस एकादशी, जो कि माह में 2 बार आती है और इस बार अधिक माह भी है, मतलब 1 month विल बी एक्स्ट्रा। तो दिस ईयर जो कमिंग ईयर उसमें 26 होगी, इंस्टेड ऑफ 24 एकादशी 26 एकादशी होगी। तो हर उस व्यक्ति को जिनके चंद्रमा जैसे वृश्चिक राशि के हों
हर उस व्यक्ति के जिनके चंद्रमा का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में परमानेंटली जब जन्म हुआ उस समय की बात कर रहा हूँ, उसमें अगर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में प्लेस्ड है तो उन सबको चंद्रमा के उपाय करने चाहिए। और एकादशी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर डूइंग दैट। दिस इज वन। सेकेंड, ये आज पुत्रदा एकादशी है, तो इसमें ये है कि आपकी संतान से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, पहली बात, आप संतान के लिए आप संतान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कंसीव नहीं हो पा रहे हैं, आपके संतान हो ही नहीं रही है, उससे संबंधित, फिर संतान हो गई तो उसके बाद में भी संतान की दीर्घायुता की बात करें, मेंटल सेटअप की बात करें, उनके प्रोमिजिंगनेस की बात करें, मतलब वो कुछ बन सकें, कर सकें जीवन में, उसके लिए ये पुत्रदा एकादशी है। एक पुत्रदा एकादशी आती है सावन के महीने में और एक ये है। तो पुत्रदा एकादशी का ये विशेष पर्व आज हमने मनाया, सेलिब्रेट किया। भगवान विष्णु का पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक किया, जल, दूध, जल, पंचामृत जल द्वारा, सहस्त्र शीर्षा करके। आप YouTube से चला सकते हैं, आपको अगर नहीं आता है संस्कृत तो YouTube से साइड में चलाइए और वो कीजिए। मेरा हमेशा मैं जो कुछ भी उपाय करने के लिए कहता हूँ दे आर वेरी वेरी सिंपल, और मेरा तरीका कह दूँ, वे कह दूँ, फॉर्म कह दूँ, वो बहुत सरलता के साथ करने के सुझाव देता हूँ। जैसे मैंने अभी कहा कि आप YouTube से चलाइए और साथ में ये कीजिए, क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट क्या है, यह इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका क्या है भाव, श्रद्धा, विश्वास, सबमिशन, सरेंडर इन टोटलिटी, भगवान के बनकर भगवान की आराधना कीजिए, आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। कहने को ये भी होता है मानसिक पूजा इज द हाईएस्ट टाइप ऑफ पूजा विच इज नॉर्मली वेरी रेयरली डन, क्योंकि उस लेवल तक हमारा कंसंट्रेशन होना बड़ा मुश्किल होता है। आप भगवान विष्णु का जैसे देखिए, तुलसी दल भगवान विष्णु को जरूर चढ़ना चाहिए, चंदन से लेप, पीले पुष्प, ये आज जैसे कि मेन उत्सव है तो ये जनेऊ भी धारण है, साथ में ही भगवान कृष्ण और राधा जी का है, फिर बाल गोपाल का है, और ये भगवान विष्णु, उनके साथ महालक्ष्मी की पूजा में मैंने हमेशा कहा है अगर श्री यंत्र हो तो बहुत अच्छा है, आप दर्शन कीजिए। श्री यंत्र और गज, 2 गज हैं, उनके भी दर्शन कीजिए। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्ण रजस्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदमा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माँ सरस्वती के दर्शन कीजिए, भगवान गणेश के तो है ही, मातेश्वरी माँ करणी माता के दर्शन कीजिए, हमारी इष्ट देवी है। महामाया हमारी कुल देवी है, जो कि 10 पराविद्या और महाविद्याओं में से एक देवी है, महामाया। तो ये पुत्रदा एकादशी और हनुमान जी महाराज का आज पूजन हुआ। हनुमान चालीसा से कर लें, हनुमत स्तवन से कर लें, हनुमान अष्टक से कर लें, किसी से भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा इज वेरी कॉमन, वहाँ से कर लीजिए, वेरी पॉपुलर। और मंगल का तो मैंने कहा ही है, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणम। आपको कर्जे से हटना है, साहसी बनना है, करेजियस बनना है, स्टार्स लगाने हैं अपने, IPS बनना है, डिफेंस में जाना है, भूमि भवन आपको बनाने हैं, बिल्डर बनना है, आपके मंगल दोष नहीं हो, वैवाहिक जीवन सुरक्षित रहे, उन सब के लिए मंगल की उपासना की जाती है। दर्शन कीजिए, दर्शन कीजिए। ओम विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः।